अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपका भाई वासे हबीब आप सबके साथ है और बात करेंगे। जी हाँ, आज दो चार चीज़ें हैं, जैसे आपने टाइटल भी नोट किया होगा कि एक तो कोहली। जी हाँ, एक बड़ा मसला है। हर डिबेट जो है वो नॉर्मली मैं भी बताता हूँ, कोई भी इंसान आता है बैटिंग में या बॉलिंग में, वो कोहली से ही डायरेक्ट कंपैरिजन करना चाहता है, क्योंकि इस तरह वो खबरों में आता है और खबरों में आता है तो दुनिया उसे जानने लगती है, और दुनिया जब उसे जानने लगती है तो लोगों की तवज्जो हासिल हो जाती है और फिर उसकी बातें खबरें बनने लग जाती हैं। लेकिन बहरहाल एक जो हकीकी कंपैरिजन जो बनता है और मॉडर्न डे क्रिकेट में भी बनता है, वो है स्टीव स्मिथ वर्सेस विराट कोहली। और ओडीआई क्रिकेट या लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की अगर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पर थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज है एक विराट कोहली को और स्टीव स्मिथ पर। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें तो स्टीव स्मिथ ने जो है वो विराट कोहली से कम टेस्ट मैचेस खेले हैं, 73 खेले हैं। एक साल का उन पर ये पाबंदी का भी पीरियड था, तो काफी क्रिकेट मिस भी की है उन्होंने। लेकिन 73 मैचेस में स्टीव स्मिथ ने जो है वो 26 सेंचुरीज बना रखी हैं और 29 निफ सेंचुरीज बना रखी हैं, और उनका जो बैटिंग औसत है वो 62 से जायद का है। तो ये है स्टीव स्मिथ। और अगर विराट की बात कर लेते हैं तो 86 मैचेस में विराट ने 145 इनिंग्स खेली हैं। अच्छा, स्टीव स्मिथ की जो इनिंग्स थी, नंबर ऑफ इनिंग्स थी 73 में, वो लाजमी से आते डबल होनी चाहिए, लेकिन बहुत से टेस्ट मैचेस ऐसे होते हैं कि रिक्वायर्ड नहीं होता, और कभी आप जीत जाते हैं, कभी आप पहले ही जीत जाते हैं। तो 131 उनकी इनिंग्स हैं और विराट कोहली की 145 इनिंग्स हैं, उसमें 22 सेंचुरीज हैं विराट की, और उसके अलावा 27 जो है ना 27 जो है वो सेंचुरीज हैं और 22 निफ सेंचुरीज हैं। और विराट का जो एवरेज बनता है वो 53 प्लस का बनता है, 53.5 से ज्यादा का है। तो अगर अब आप इन दोनों का इस तरह से डायरेक्ट ये मुआवजा कर कर चेक करते हैं तो यकीनी तौर पर आपको स्टीव स्मिथ जो है वो टेस्ट क्रिकेट के ज्यादा बड़े अचीवर नजर आते हैं। अचीवर, मैंने वर्ड यूज किया, अचीवर। तो एरन फिंच ने भी अभी आज ही कहा है या कल कहा है, उन्होंने किसी बात करते हुए किसी चैट में, प्रोग्राम में, कि भाई विराट कोहली जो हैं वो हर जगह बेहतर हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जो है वो स्टीवन स्मिथ को एडवांटेज है। अच्छा, स्टीवन स्मिथ यकीनी तौर पर अब कप्तानी के वापस उम्मीदवार बन गए हैं। टिम पेन ने लास्ट टाइम कहा था कि मैं स्टीव स्मिथ के लिए अपनी जगह छोड़ने को तैयार हूं, वो जब चाहें और सिलेक्टर्स बेहतर समझें उनको टेस्ट टीम की क़यादत दे दें। और टेस्ट ही वो जगह है कि जहां स्टीव स्मिथ को बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं एरन फिंच। तो एरन फिंच ने कहीं ये टैक्टिक्स तो यूज़ नहीं की कि भाई स्मिथ जो है वो वनडे क्रिकेट में इतने बेहतर नहीं है जितने कोहली हैं, क्योंकि वनडे क्रिकेट में भी कहीं ना कहीं स्टीव स्मिथ आने वाले दिनों में एरन फिंच को तंग करेंगे। और खैर, मैं खामखाई का हंसी मजाक इसका नहीं बनाऊंगा कि यार यूं कह दिया यूं कह दिया। ठीक का है उसने, ठीक का है एज फार एज देयर परफॉर्मेंसेज इज कंसर्न, कि बहुत ही अच्छा जो है उसका मुआवजा था एरन फिंच का, कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में स्मिथ जितना अचीव नहीं किया, और स्मिथ बहुत बेहतर लगते हैं टेस्ट क्रिकेट में। और यकीन मानिए ऐसा है भी कि इंग्लैंड में भी गए एशेज में, जब वो सेकंड लास्ट ईयर, तो बहुत ही मतलब तबाही मचा देते हैं स्टीव स्मिथ, आउट होने का नाम नहीं लेते। अच्छा, इस जो डिस्कशन में एरन फिंच ने एक बात जो शायद उन्हें नहीं भी कहनी चाहिए थी, उन्होंने कहा कि मैंने स्टीव स्मिथ को कभी टेस्ट क्रिकेट में किसी भी बॉलिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा। तो ये मुझे इसलिए मैंने कहा है कि एरन फिंच ने ये बात इनको नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि अब वो क्रिकेटर नहीं, वो तज्जियाकार बन गए बॉस। क्योंकि बात तो ठीक की है उन्होंने। मैंने भी कभी नहीं देखा कि स्टीव स्मिथ जो है ना वो किसी के जो है ना बहुत इजीली ट्रैप हो जाए किसी बॉलर पर, यानी कि कोई बॉलर उन पर हावी हो जाए और स्टीव स्मिथ बहुत जल्दी जल्दी आउट हो। तो मैंने भी नहीं देखा भाई, ये माजरत के साथ। लेकिन हाँ, विराट कोहली जब एंडरसन के अगेंस्ट पहले गए थे इंग्लैंड, तो वहाँ पर बड़ा परेशान हुआ, और वही जो इंग्लैंड में वो जो एरिया है फोर्थ स्टंप का, कि वहाँ से वो बॉल को एच करते रहे। और बहरहाल ये कोई विराट की खामियां और स्टीव स्मिथ की खूबियों पर बात नहीं हो रही, दोनों ही आला पाए के, यानी कि कहते हैं ना कि कोई कमाल के बल्लेबाज हैं, औसम। लेकिन हाँ यार, टेस्ट क्रिकेट में अब विराट के पास एक है लक्ष्य है, एक सामने बंदा है
कि यार मुझे अब स्टीव स्मिथ से ये एजाज़ भी लेना है कि मैं टेस्ट का बेहतर बैट्समैन हूँ। और आईसीसी रैंकिंग में भी हैंकी पैंकी ऊपर नीचे चलते रहते थे, लेकिन फिर स्टीव स्मिथ यकीनी तौर पर एक बार फिर से ऊपर हैं। और स्टीव स्मिथ की जितनी भी तारीफ की जाए वो इसलिए कम है कि कुछ प्लेयर्स बड़े क्लासी होते हैं या टेक्निकली भी करेक्ट होते हैं, मोस्ट करेक्ट होते हैं। देखिए आजकल आप जितना बड़ा प्लेयर भी उठा लेंगे ना बॉस, तो वो कॉपी बुक नहीं होता, कहीं ना कोई फ्लॉ होता है, बॉडी से दूर खेला जाता है। भाई ये जब से T20 क्रिकेट आई है इसने बेड़ा गर्क कर दिया वो वाली कॉपी बुक क्रिकेट का ना। वो कुछ शॉट्स रह जाते हैं आपके पास तो आप उनका इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भी अगर बंदा सेटल्ड है, वो देख रहा है कि ऑन दी अप यहाँ मारा जा सकता है, तो बॉडी से दूर बंदा स्क्वायर ड्राइव भी मारता है। स्क्वायर ड्राइव के अलावा भी जो है वो कवर ड्राइव भी मारते हैं लोग, जो है वो ऑन दी अप बॉडी से दूर खेलते हैं शॉट्स। इसमें कोई जो है ना अब दो राय नहीं रह जाती। ये मॉडर्न डे क्रिकेट की जो है ना, ये समझ लें आप जिद्दतें हैं और ऐसा होता है। उसके अलावा ये है कि कोहली के पास जो है अब एक बहुत तेज़ी से वापस आने की बात है कि भैया अब मेरा मुआवजा स्टीवन स्मिथ से ही होता है और तो कोई है नहीं सामने। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में मुझे बहुत ज़्यादा लोग अब कहने लगे हैं कि मैं उनसे कुछ पीछे हूँ। तो आई एम क्वाइट श्योर कि जब क्रिकेट स्टार्ट होगी, और क्रिकेट स्टार्ट होने से एक बात और करते चले, वो नए रूल्स आ गए भाई, वो नए रूल्स पब्लिश भी हो गए। मैंने आपको बताया था कि थूक लगाने की तो इजाज़त गेंद पर है नहीं, तो भाई स्वेटिंग ये जो मुझे हो जाती है, तो ये स्वेटिंग जो है इसकी इजाज़त ज़रूर देनी होगी। तो आई थिंक वो अलाउ कर दी है और उससे मना नहीं किया है। लेकिन अगर किसी ने बॉल पर सालिविया जिसे हम थूक कहते हैं वो यूज़ किया तो क्या होगा, एक बार वार्निंग मिलेगी, 2 बार वार्निंग मिलेगी, दूसरी वार्निंग पर भाईजान जो है 2 वार्निंग्स हैं, उसके बाद फारेगा। जी हाँ, फारेगा बाहर। तो लेकिन साथ साथ 5 जो है वो रन्स भी मिलेंगे आपको, पेनल्टी रन्स। ये नए रूल्स हैं। और जो एम्पायर होते हैं अवे, उनका कॉन्सेप्ट फ़िलहाल ख़त्म है। लोकल एम्पायर्स ही मैच में बॉल करेंगे और यानी सुपरवाइज़ करेंगे। ये भी हम समझते हैं कि मजबूरी है और क्यों है ऐसा। उसके अलावा जो है वो ये इजाज़त देकर अच्छा काम किया है, ये इजाज़त देकर अच्छा काम किया है कि भाई ये आप जो है ना स्वेट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पसीना जो होता है ना आपका, आप पसीने से गेंद को शाइन कर सकते हैं। बॉलर वसीम अकरम कहते हैं इस पर कि बॉलर्स तो रोबोट बन जाएंगे भाई अगर गेंद को शाइन करने के लिए थूक नहीं लगाया जाए। तो वसीम भाई वो पसीना भी लगाते हैं लोग, और पसीना देखते हैं इंग्लैंड में किसको कितना पसीना आता है। अब ये है कि खूब डाइवे लगा, खूब मेहनत करें, पसीना निकालें और उसके बाद उसको यूज़ करें। और बाकी ये है कि दुआ करते हैं कि अब भाई क्रिकेट बहुत सारी चीज़ें मसाइल हैं, मेरा जो है कुछ और मानना है, लेकिन फिर भी दुआ करते हैं कि भाई सक्सेसफुल हो जाए ये सीरीज़। पहले तो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ शुरू होगी, अब वो चले गए वहाँ, तो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिल जाएगा कि यार आया ये हो क्या रहा है। और एक बात और बता दूं कि आया ये हो क्या रहा है, एक बात और है यार, इसमें एक पॉइंट मेरे जहन में अगर आता है तो मैं लास्ट में डिस्कस करता हूं आप लोगों से। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ आपको ये ज़रूर सिखाएगी कि भाई आपको करना क्या है। हाँ, अगर ड्यूरिंग मैच, टेस्ट मैच आइदर T20, तो अगर इसमें किसी इंसान को, किसी प्लेयर को अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोरोना डायग्नोस हो जाता है या उसको सिम्टम्स होते हैं, तो उसका रिप्लेसमेंट दे दिया जाएगा, यानी कि फिर ऐसे बंदे का रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग मैच ही मिल जाएगा। तो ये है वो जिद्दत जो कोरोना लाया है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें कोरोना की बाद आई हैं, तो ये जिद्दत अब क्रिकेट में भी आ गई है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पैंडेमिक। तो अब आपको इसके साथ ही चलना है, फिलहाल तो चलना है और सब चल रहे हैं। पाकिस्तान में भी सिचुएशन अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, और दुआ कीजिए और पूरी दुनिया में दुआ कीजिए, सभी दुआ कीजिए। सुना है कि इटली में भी इस पर अब काबू, जहाँ बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, किसी हद तक काबू कर लिया गया है। न्यूजीलैंड की मिसालें बड़ी दी जा रही हैं, लोग कह रहे हैं न्यूजीलैंड में ये हो गया वो हो गया। तो भाई मैंने शायद पहले भी अपने इधर वीडियो पर ये बात की थी कि यार आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ किया करें। 45-50 लाख वाली पॉपुलेशन और करोड़ों वाली पॉपुलेशंस में फ़र्क होता है, लेकिन हेड्स ऑफ टू देम और देयर प्राइम मिनिस्टर, वो जो एक लेडी हैं, कि उन लोगों ने इस पर काबू पा लिया। हाँ, क्रिकेट के अगर दरवाजे खोलने तो आई थिंक कोई बड़े इवेंट्स कराने और अच्छे माहौल, अच्छे मौसम में करवाने, तो आई थिंक के लोग देख सकते हैं न्यूजीलैंड की तरफ। अगर वर्ल्ड T20 का कुछ टाइमली कुछ करना है
तो अभी मीटिंग में तय होने वाला है। तो यह है कि वो फिर भी आप न्यूजीलैंड की तरफ देख सकते हैं, शिफ्ट कर दें, रेवेन्यू शेयर कर लें। लेकिन आई थिंक कि यार मैं देखें बायस नहीं होता कभी भी, मैं खुद कहता हूँ आईपीएल भी हो, दीगर चीज़ें भी हो, एशिया कप में श्रीलंका ने दावा कर दिया, मैंने आपको बता दिया था सबसे पहले। उसके बाद मैंने देखी कि कल जब हम वीडियो पोस्ट कर चुके थे, अच्छा बड़ा फ़ायदा होता है कि वीडियो अगर बना ली हो ना तो उसी वक्त अगर पोस्ट हो जाए, तो वरना रात को जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया इस खबर को कि ये बातें हैं और श्रीलंकन बोर्ड दावा करता है कि पीसीबी तैयार है हमें मेज़बानी देने पर। अभी तो ये छोटे छोटे इम्तिहानात हैं और जो बड़ा इम्तिहान शुरू होगा वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ अवे है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का दौरा, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि क्या होने जा रहा है अब अपकमिंग क्रिकेट में। और फिर मजीद बात कर लेते हैं एक दो और चीज़ों की। स्टुपिडिटी तो नहीं कहूँगा, जावेद मियांदाद की तरह जो है ना वो विराट कोहली लगते हैं, या विराट कोहली ने खुद को जावेद मियांदाद की तरह मोल्ड किया। ये कौन कह रहा है बताएं, गैस करें, यानी गैसेस कह चुके हैं, पता चल गया होगा आप लोगों को, आप लोग भी कम नहीं है मुझे पता है। तो यह है कि वो आमिर सुहेल साहब का ये कहना है, आमिर सुहेल साहब ने लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि यार देखें एक बात को समझिएगा, हम क्रिकेट की बात करते हैं, हमारी ये जो छोटी सी फैमिली है यहाँ पर, हाँ आमिर सुहेल ने जो बात कही है वो भी खराब नहीं है, सही बात है कि विराट कोहली आए थे तो बड़ा एक उनकी अग्रेसिव अप्रोच थी, आज भी नजर आती है, लेकिन उन्होंने खुद को ढाला, अपनी बैटिंग अपनी क्रिकेट को अलग किया, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी कॉमन चीज़ों को, अपनी डोमेस्टिक इश्यूज को एक तरफ रखा। तो ये वो बहुत जल्दी असेस कर गए कि आलमी क्रिकेट में एक्सेल करने के लिए मुझे किस तरह से बिहेव करना है। तो दैट्स व्हाट हम हमेशा से कहते हैं, हम हमेशा बात करते हैं विराट कोहली की कि भाई इस मटेरियल का बना है वो। तो आमिर सुहेल ने जो है यकीनी तौर पर जावेद भाई के साथ क्रिकेट खेली भी है, और जब वो छोटे से थे तो कहीं ना कहीं जावेद भाई का डिसिप्लिन और सारी चीज़ों को देखा भी था कि जावेद मियांदाद भी आए थे तो बड़ा उनका एकदम नाम हो गया था कि छोटा सा लड़का है और यूं है। तो उन्होंने लाजमी सी बात है, वो पाकिस्तान के प्लेयर हैं, तो उन्होंने जो पाकिस्तान में जिस प्लेयर को इस तरह से करते हुए देखा तो उन्होंने उससे मिसाल दे दी विराट कोहली की, कि उन्होंने भी बड़ी जल्दी अपनी सिचुएशन और अपनी पोजीशन को असिस कर लिया कि मुझे किन चीज़ों को जो है ना सेपरेट कर देना है अगर मुझे वर्ल्ड क्रिकेट में एक्सेल करना है। और लाजमी सी बात है आज वो इंडिया का कप्तान है, और अभी बहुत सारे लोग उनकी क़यादत को भी प्रेस कर रहे थे, जो क़यादत उनकी हमेशा हम कहते हैं ना कि उनकी बैटिंग पे तो कोई दो राय नहीं है, कोई कुछ कह ही नहीं सकता, बस ये बात ही कह सकता है कि यार टेस्ट क्रिकेट में विलियमसन वो क्या नाम है स्टीवन स्मिथ जो है वो थोड़ा सा आगे है, लेकिन उसके अलावा उनकी क़यादत ही एक ऐसा पॉइंट है जिस पर बात होती है। लेकिन अभी लोगों ने उनकी कप्तानी को भी बड़ा प्रेस किया कि इंडियन क्रिकेट दुरुस्त हाथों में गई है, कोहली ही वो राइट मैन था, फला 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 फला, अब इस तरह की चीज़ें जिससे तकवीत मिलती है। वरना रोहित शर्मा को भी कप्तान बनाने की बातें होती हैं 2018 में, मतलब बिल्कुल वन साइडेड एशिया कप निकाल कर ले गए रोहित शर्मा। यूएई में आए थे, पाकिस्तान मौजूद थी, बांग्लादेश मौजूद थी, अफगानिस्तान मौजूद थी। अफगानिस्तान ने भी बहुत अपनी क्रिकेट है डोमेस्टिक यानी अपनी होम मैचेस वो बहुत ज़्यादा यूएई में खेले हैं, उनका भी होम था, और पाकिस्तान ने भी खेले हैं, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान को यूएई में आकर पूरी तरह करारी शिकस्त दे देना ये आसान नहीं था विदाउट विराट कोहली। तो रोहित ने ऐसा किया बॉस, रोहित कप्तान था, उसने विद द बैट भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और अपनी कैप्टनशिप से भी लोगों को मुतासिर किया, और ऐसा वो मुंबई इंडियंस के लिए भी कर चुका है बारहा। खैर फ्रेंचाइज क्रिकेट इज डिफरेंट बॉल टू गेम और ऑल टुगेदर, डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। और थोड़ी सी आज यार तबीयत नासाज है, तो आप लोग देख भी रहे होंगे कि जोश और जज्बा थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ परेशान नहीं हो, वैसी नासाज नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन थोड़ी सी जो है ना सुस्ती सी है बॉडी में, पता नहीं क्यों, तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से लाउड बोलने का दिल नहीं चाह रहा। दुआ कीजिएगा भाई यहीं तक मामला रहे और मैं बेहतर हो जाऊं। उसके अलावा बात करते हैं कि और क्या हो सकता है, और ये ब्रावो की स्टेटमेंट ले लेते हैं भाई बात करते हुए। ड्वेन ब्रावो साहब ने भी कह दिया है कि ये रेसिज्म जो है स्टॉप हो जाना चाहिए। सैमी के बाद क्रिस गेल आए, क्रिस गेल के बाद ड्वेन ब्रावो आए, लेकिन हाँ ड्वेन ब्रावो ने या क्रिस गेल ने आई थिंक कोई ऐसी बात नहीं की है किसी प्लेयर पर कि वो इंडियन प्रीमियर लीग में हम पर रेसिज्म हुआ। आप देखें मैंने यही बात उठाई थी और मुझे नहीं पता था, नेक्स्ट डे जो है वो गेल भी आ गए और एक दिन छोड़कर फिर ब्रावो भी आ गए। मैंने कहा था अगर ऐसा कुछ है तो अभी गेल, रसल और ब्रावो इन लोगों के स्टेटमेंट्स भी आएंगे अगर आईपीएल में ऐसा कुछ होता है। और भैया मैं क्यों यहाँ बैठ के डिफेंड करूंगा, ठीक है मेरे बहुत सारे
दोस्त इंडियन हैं या वहाँ से हमें देखते हैं, हमारी इस फैमिली का छोटे से चैनल की पार्ट हैं, तो मैं लेकिन गलत बात तो नहीं कहूँगा। अगर किसी पर उन्होंने कहा कि कोई उन्हें काले कहता था, गलत उससे कहता था, या वो उन्हें लगता है कि भाई वो रेसिस्ट, तो फिर वाला मामला तो आप नाम ले दें। बहुत सारी तस्वीर आ रही हैं, लोग कह रहे हैं यार सनराइजर्स में क्या ईशान कह देते थे, क्या कोई और कह देता था, वीवीएस लक्ष्मण कह देते थे। आप नाम तो बता दें डेरिन सैमी साहब, जरा नाम बता दें खुलाकर, तो उनका जस्टिफिकेशन आ जाएगा। आई डोंट थिंक सो क्या आप किसी मुल्क की लीग को सर्व करने जा रहे हैं तो कोई आपसे इस तरह बदतमीजी नहीं करेगा। वो पाकिस्तान इंडिया में चलता है ना, वो कालू कल्लू, तो ये वाला, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि बात इतनी ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, शायद अंडरस्टैंडिंग का मसला होगा। लेकिन हाँ, सैमी भी अब पाकिस्तान बहुत आए, आप सब जानते हैं, पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी भी करते रहे और लास्ट टाइम भी आधे से ज़्यादा सीजन में कप्तान रहे, तो सैमी भी अब बड़ा कल्चर को समझ गए। उर्दू और हिंदी में कोई ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं, सेम है। तो बात यह है कि उर्दू और हिंदी वो बेहतर समझ सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स जो है वो नुमाया होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज़ आ जाएं। और यूनिस खान की तरफ चल लेते हैं। अब हम आग तो लग गई वैसे भी उनकी बात से, अब देखते हैं कि वो आग ठंडी होगी या नहीं होगी। लेकिन ये जो अमेरिका में जो मामला हुआ है, ब्रावो वगैरह का गुस्सा उस तरफ है कि बस बहुत हो गया, सियाह फाम लोगों को भी इंसान समझो। बात बिल्कुल ठीक की है, आई एम विद यू डूइन ब्रावो इन दिस रिगार्ड के, यार आपने बिल्कुल ठीक कहा है मेरे भाई कि सबको एक जैसा समझो यार। और मतलब ये रंगो नस्ल का क्या मसला है, मतलब किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क है, किसी का ब्राइट है, तो मतलब व्हाट डज इट मीन्स? आई थिंक इट मीन्स नथिंग यार, नथिंग टू अस। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमें पड़ता, मुझे नहीं पता। मतलब पाकिस्तान और मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं एशियन हूँ, तो मैं एशिया के बिहाफ पे तो कह सकता हूँ कि यार बर्रे सगीर में हमें इंडो पाक को तो नहीं पड़ता। अगर किसी ने कुछ कहा है तो आप उससे खुद ही जान लो, उसकी नीयत का तयन कर लो पहले कि यार उसने क्या कहा था, कैसे कहा था। लेकिन डोइन ब्रावो ने तो कह दिया ना, वो तो उस मसले पर आ रहे हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा होता है। तो बस ठीक है भाई, आप लोग ठीक कह रहे हैं, मतलब ये इससे फ़र्क क्या पड़ता है भाई? हम लोगों में कोई रंग नस्ल का कोई फ़र्क बताया ही नहीं है, मतलब मज़हब में, धर्म में नहीं बताया है कि किसी को किसी पर फौकियत हासिल है कलर में, कि भाई ये मेरी चमड़ी जो है वो पता नहीं कैसी है भाई, मुझे भी नहीं पता, गंदुमी है, या दूसरे की जो है वो ज़्यादा सफ़ेद है मुझसे और तीसरे की जो है वो ज़्यादा डार्क है, तो वो मतलब इससे क्या साबित होता है यार? मतलब किसी की कोई भी शक्ल, ये क्या आपका इख्तियार है कि आप कैसे पैदा होगे दुनिया में? पैदा होने का तो एक ही तरीका है ना भाई सबके यहाँ, या कोई और है तो बता दो। वो देखो, वो समझो दुनिया बनाने वाले को, उसकी तख्लीक समझो मेरे रब की, वो काम एक ही है बस। तो यार अब दूसरी बात यह है कि यूनिस खान की तरफ चलते हैं। चलें, ब्रावो की काफ़ी बातें हो गई भाई, यूनिस खान बन चुके हैं, आप सब जान चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूनिस खान को बिलाखिर किसी तरह से भाई इंगेज कर दिया, वरना बड़े मुश्किल कैरेक्टर तो नहीं कहें, लेकिन शायद बोर्ड जिस तरह से उन्हें अप्रोच करता था तो वो नाराज रहते थे। मुझे कहीं ना कहीं इसके पीछे मिसबाह उल हक लगते हैं, क्योंकि यूनिस खान एक दफ़ा कह रहे थे कि मिसबाह उल हक बड़े अच्छे कप्तान हैं, मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। हालांकि बीच शुरू में बहुत सारी बातें हुई, एक दफ़ा बीच में मोहम्मद यूसुफ आ गए, उन्होंने कहा यार वो यूनिस के खिलाफ जो साजिश थी ना, वो मिसबाह को डांटा था, उसके बाद से शुरू हुई थी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, जब बाद में दोनों साथ क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि मिसबाह उल हक पढ़े लिखे आदमी, लोगों को पटाने का हुनर आता है, उन्हें पटा लिया था उन्होंने यूनिस खान को। यूनिस खान उनकी क़यादत में खूब परफॉर्म करते थे, और एक ऐसा प्लेयर के जिसके जो है वो मोर देन 50% रन, आई थिंक उससे भी ज़्यादा हैं, कुछ 55-60 के लगभग जो उसके परसेंटेज में अगर आप रन्स निकालें तो वो अवे हैं। और उस मुल्क में तो उसके रन्स बहुत कम है, क्योंकि मुल्क में क्रिकेट उतनी हुई नहीं। यूएई में जो मुल्क में, या फिर आप कहते हैं कि होम टूर्स पर जो उसके 45, 46, 47% या जितने भी रन्स हैं, तो वो जो है उसके ज़्यादातर उसमें से जो है ना मैक्सिमम वो यूएई में। तो यूनिस खान आ गए, और एक शिकायत भी बनती है यूनिस खान के आने की बेहद खुशी है कि भैया मुश्ताक अहमद भी जा रहे हैं। अभी बात हुई थी कि भैया इसके लिए शोर मच रहा है कि इसको कोई ओहदा नहीं दो, जस्टिस कयूम रिपोर्ट में भी मौजूद था, तो माशाल्लाह इनको तो पहले उधर लगा दिया, अब ये इंग्लैंड जा रहे हैं, क्योंकि इनकी दोस्तियां भी इंग्लैंड में तगड़ी हैं। और ये स्पिन बॉलिंग कोच हैं, वकार यूनिस फास्ट बॉलिंग है, यूनिस खान बैटिंग के हो गए, मिसबाह उल हक हेड कोच हो गए। यूनिस खान ने खैर ये कह दिया है कि मैं मिसबाह उल हक की बात मानूंगा, उनकी राय पे चलूंगा। तो खैर ईगो प्रॉब्लम नहीं दिखाई उन्होंने मिसबाह उल हक के लिए। शायद यूनिस खान समझ तो इतने अरसे उनकी कप्तानी में भी खेलते रहे
कि यार ठीक हो। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, जानते सब हैं, अब तो कोई चीज़ दूर नहीं है, हम और आप दूर नहीं है। जो हमारे भारत या ओवरसीज ऐसे दोस्त हैं पाकिस्तान और इंडिया के, बांग्लादेश के या श्रीलंका के, जो हमें सुनते हैं या समझते हैं, तो मैं उन सबको बता दूं, एशिया के या जहाँ भी हमारी ज़बान समझते हैं, कि आप लोग अगर थोड़ी सी दूरी की वजह से ये बात नहीं अंडरस्टैंड करते थे कि भाई पाकिस्तान में आपको पता है कि व्हेन इट कम्स टू पेस बॉलिंग बड़े बड़े नाम आए, बड़ी बड़ी विकेट्स हैं, आप सब जानते हैं, ये बार बार बात होती है। इसी तरह जब हम पाकिस्तान में रन्स की तादाद की बात करते हैं ना, तो यकीनी तौर पर सब आए, जावेद भाई आए, जावेद भाई जितना खेल सके, फिटनेस के बड़े मसाइल थे, टेस्ट क्रिकेट कितनी होती थी, कैसे होती थी, हम सब जानते हैं। तो वो बड़े एक अच्छे आगे तक गए, लैंडमार्क्स तक गए, लेकिन यूनिस खान ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। मोहम्मद यूसुफ को भी क्रिकेट नहीं खेलने दी गई, उनके बोर्ड से मामला खराब रहे, तो वो भी 10,000 से पहले ही फिनिश कर गए। इसी तरह इंजमाम उल हक भी रुक गए, आखिर में वो ज़रूर करते, लेकिन यूनिस खान आए, हार्ड वर्क, टोटल कमिटमेंट, डेडिकेशन, और शायद उनके 7-8 टेस्ट मैचेस के, 5-6 टेस्ट मैचेस के जो रन्स हैं, वो हमारे जो एक फॉर्मर चेयरमैन थे एजाज भट्ट साहब, उनके क्रेडिट पर हैं। क्योंकि यूनिस खान टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से रन्स बना रहे थे, तो आई थिंक 5 टेस्ट मैच का मतलब था कि कम से कम 500-550 रन, क्योंकि वो एक आधा सेंचुरी जो है वो हर 3 इनिंग्स में बना ही रहे थे। तो ये उनके क्रेडिट पर है, उन्होंने उनसे रिफ्ट लगाई और बड़ा मसला हुआ। 7-8 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस उस एरा में शायद यूनिस खान ने मिस किए, तो यूनिस खान शायद 11,000 प्लस पर होते, जो 10,000 प्लस पर रहे। तो यूनिस खान पाकिस्तान में यकीनी तौर पर हकीकी एक अनसंग हीरो हैं, एक ऐसा रोल मॉडल है कि जिसे गाया नहीं जाता, लेकिन अगर वाकई पाकिस्तान के बच्चों में, छोटी उम्र के लड़कों में किसी का गाना गाना है ना, उन्हें बैटिंग सिखानी है, तो यूनिस खान का गाना गाओ। अभी यूनिस खान ने अपने इंटरव्यू में ये भी कह दिया है कि मैं अंडर 19 लेवल पर भी खिदमत देने को तैयार हूँ, लाइक राहुल द्रविड़। अच्छा भाई ये मवाजना नहीं है, द्रविड़ एक डिफरेंट लीग का आदमी था, लेकिन यूनिस खान जो है ना, उसके बारे में यही बात हो रही है कि यूनिस खान भी एक ऐसा प्लेयर था कि वो बहुत ज़्यादा गॉड गिफ्टेड नहीं थे, लाइक इंजमाम उल हक के बड़ा टाइम हो बॉलिंग खेलने के लिए, लाइक मोहम्मद यूसुफ कि वो आंखों को बहुत प्लीजिंग नहीं लगते थे। उन्होंने अपना जितना लिमिटेड गेम था उसको इन्हेंस किया डे बाय डे। किस तरह? अपने हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कमिटमेंट से। लोगों ने, एनी शाहिदीन ने वहाँ पर बताते हैं कि यूनिस खान जब शुरू में आए थे तो बैट को साफ करते थे, पैड्स को साफ करते थे, ऐसी साफ सुथरी डिसिप्लिन प्लेयर। और जब वो अपने आखिरी मैचेस खेल रहे थे और जब वो ग्रेट यूनिस खान, लेजेंडरी यूनिस खान बन गए, उस वक्त भी यूनिस खान इसी तरह से रिस्पेक्ट देते थे अपनी खेलने के सामान को, और उसी तरह से ग्राउंड को बहुत शदीद हार्डवर्क करते थे, ट्रेनिंग करते थे, फिटनेस पर काम करते थे, और अपने सेशंस करते थे बैटिंग के, तो फील्डिंग सेशंस भी करते थे। तो यूनिस खान, लव यू, आपने जितनी रिस्पेक्ट इस खेल को दी, तो इस खेल ने वापस आपको वो इज्जत दी है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और आई थिंक कि पाकिस्तानी नहीं, इंडिया, बांग्लादेश, आप लोग लिखकर भी बता दीजिएगा, ये वो वाहिद प्लेयर होगा कि एक होता है ना ट्रोलिंग चलती है, मैंने नहीं देखा कि इंडिया में भी कभी किसी ने ट्रोल किया हो, लाइक करते हैं। वो आपको याद है डबल सेंचुरी भी बनाई थी इन्होंने 2005 में भारत में जब ये आए थे, और बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स थी, और 300 रन की भी इनिंग खेली थी यहाँ उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ। उसके अलावा अभी इंग्लैंड जा रहे हैं, तो वो जो 2016 में 2-2 ड्रॉ हुई वो सीरीज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, तो वहाँ पर जो यूनिस खान ने लास्ट टेस्ट में किस तरह से वो फ्लॉप जा रहे थे, क्योंकि वो बहुत शफल कर रहे थे, बैंड डाउन कर रहे थे, कुछ नया मेथड लेकर गए थे, लेकिन एकदम से वहाँ पर यूनिस खान ने वो मेथड चेंज किया, स्टिल हेड के साथ वापस आए, डबल सेंचुरी कर दी बॉस। शेन वॉर्न वगैरह बहुत प्रेस कर रहे थे कि यार ये होता है क्लास, ये होता है प्लेयर, और पूरे इंग्लैंड का क्राउड जिस तरह से तालियां बजा रहा था, और जिस तरह जब उनका सेंट ऑफ होता है वो आउट होकर गए थे यूनिस खान, तो 200 आई थिंक 16 किए थे। तो देखने वाला माहौल था, मैं अभी तक याद रखता हूँ उसको कि क्राउड किस तरह से उनको अप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि इंग्लैंड में हम कहते हैं ना कि वहाँ मौजूद है वो जो वर्ड है ना जिसका ये खेल है, जेंटलमैन्स गेम, तो वो सारे बता रहे थे कि यार आपने वाकई क्या इनिंग खेली, आप डाउन एंड आउट थे। इंग्लैंड में आप हमेशा नोट कीजिएगा, कोई बड़ा प्लेयर जाएगा, स्ट्रगल करेगा, ऑल ऑफ द सडन एक आधा 2 टेस्ट मैचेस के बाद वो बड़े रन्स करेगा, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाएगा कि आप हार्ड टाइम से निकले और यू वेंट बिग, आप ऊपर चले गए, आपने बहुत बड़े रन्स किए, 105, 107, 110 कर भी आप आउट हो सकते थे, लेकिन बॉस आप जान छोड़ नहीं रहे थे, और आई थिंक 250 भी हो जाता, क्योंकि वो जो आउट दिया था ऑनफील्ड अंपायर ने 2 बार पहले भी दिया था, तो वो ऐसा ही आउट था मार्जिनल, क्योंकि वो बॉल फुल थी,
लेकिन अगर वो बॉल थोड़ा सा पीछे गिरी होती तो वो लेग स्टंप वो भी मिस कर जाती। लेकिन ऐसा लग रहा था कि एम्पायर भी बोर हो गए, वो चाह रहे हैं यार मैच का नतीजा निकालो, यूनिस आउट हो ताकि काम खत्म हो। बहरहाल ये हो गई बातें जावेद मियांदाद और विराट कोहली के स्टाइल पर आमिर सुहेल ने मुआवजा किया था, वो भी आपसे शेयर किया। ड्वेन ब्रावो कह रहे हैं कि भैया ये अब बंद करो दुनिया में, तो भाई ये तो हमारी आवाज़ है, आप भी मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दीजिएगा। सेमी तो डिफरेंट बात कर रहे हैं, हम सब तो नहीं, हम सब यही चाहते हैं भाई, कौन काला कौन गोरा कौन दरमियानी कौन गंदुमी कौन 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 से रंग होते हैं यार, जरा लिख देना भाई आप लोग। मतलब ये गलत है, गलत तरीका है ये पूरी दुनिया में। अगर इस तरह से कोई इंसिडेंट हो रहा है सियाह फार्म लोगों के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं बरतना चाहिए। मैं इसे स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ भाई, अपनी तरफ से तो करूंगा मैं लाजमी से, तो मुझे पता है मेरे इस फैमिली का हिस्सा सारे भाई बहन सब करेंगे इसको, और दुआ में याद रखें। और आते हैं, अभी बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, अब क्रिकेट भी आ रही है, तो देखें अभी ये मीटिंग होगी तो फिर वीडियो करेंगे। और ज़रा भाई वो वाली वीडियोस होती है ना जिसमें गड़बड़ वाला एलिमेंट होता है कि रेसिज्म वेसिज्म, उसको आप बड़ी जल्दी देखते हैं, लेकिन ये ज़रा टाइम लगा लगा के देखते हैं। सीधी सीधी वीडियोस भी देख ले यार, अच्छी बातें होती हैं, रिव्यू हो रहा होता है तो थोड़ी सी बात समझ लिया करें और देख लिया करें। और सब्सक्राइब कीजिए, तेज़ी से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए भाई अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल के साथ। आज बड़े दिनों के बाद कह रहा हूँ, ज़रा आप तेज़ी से कीजिए क्योंकि अब माहौल बन रहा है क्रिकेट का। तो बस मैं भी इसी का इंतज़ार कर रहा था कि आप लोग आएंगे, और बहुत सारे लोग हैं, आज मैं देख रहा था पीछे से कमेंट्स में। और मैं जो अब अगली वीडियो बनाऊंगा तो मैं फिर से वही करूंगा भाई कि मैं सारी वीडियोस में से ना नाम लूँगा, ये तय हो गया। मैं आप लोगों के नाम लूँगा जैसे एक सेशन, तो आप लोग अब तैयार हो जाइएगा इस वीडियो को देखकर और सब में फैला दीजिएगा, कमेंट्स में भी लिख दिएगा अगली वीडियो में सबके नाम लूँगा। तो जितने भी लोग हैं खोए हुए, कोशिश करें वो इसी वीडियो पे कमेंट कर दें ताकि मैं एक ही वीडियो में देखकर सबके नाम पढ़ लूँगा, उनका लास्ट जो मैसेज होगा वो भी पढ़ दूंगा। बहुत सारे नाम मुझे याद रहते हैं, जैसे मैंने एक सेशन किया था 1.5-2 हफ्ते पहले। अभी मैं किसी वजह से यार लाइव नहीं आ पाता हूँ, उसके लिए माजरत, और लाइव आने के लिए कुछ वक्त दरकार है, आएंगे। लेकिन यह है कि अभी जो है इसी तरह से मैं आप लोगों का बिल्कुल एक आधा शो में ज़रूर सबका तस्करा किया करूँगा, और साथ में कोई छोटी सी जो हमारी स्टोरी होगी उसको भी कवर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। ज़िंदगी ने वफ़ा की अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपने भाई वासे हबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।